इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, दूरो दराज कुर्ब जवार से आए हुए सामेईन और सामेआत, ये जो आज का इजलास मुनक़िद है, सामीन और शुरका के दरमियान इस कदर अफरा तफरी का माहौल है, इस ताल्लुक से कुछ कहना कुछ सोचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये इंतजामी उमूर और इंतजामिया मामलात के अंदर काफी खोट और बड़े नुक्स की बात है। मेरे भाइयों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दीनी इजलास इधर मुनक़िद है, उलमाए किराम के बयानात जारी हैं, निहायत ही सलीस उर्दू में बड़े पुरमग़ज़ खिताबात हो रहे हैं और रोड किनारे लोगों के अंदर ऐसा माहौल और ऐसी अफरा तफरी की सूरत बनी हुई है, इससे बेहतर तो ये था कि जलसा ही ना किया जाए। भाई मेरे, जब जलसा का मकसद ही आपके पास रहा चंदा, तो ऐसे भी आप घूम घाम करके इलाके में दौरा करके चंदा कर लेते हैं। खामा खा के लोगों को जगा कर रखना और ये वाजो नसीहत सुनना सुनवाना, मैं तो समझता हूं कि एक ढोका साला है और इसके पीछे क्या कुछ राज है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जितने जिम्मेदारान और जितने रजाकारान हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इस मामले में सबसे बड़े कमजोर पड़े हुए हैं और उन्हीं की कमजोरी की ये बात कर रहे सबब है कि आज अफरा तफरी का माहौल है। बिल्कुल ये मुजरिमाना किरदार इंतजामिया की तरफ से हो रहा है। खामा खा के पब्लिक को कोसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुर्सियां खाली पड़ी है, कुर्सियां खाली पड़ी है। क्यों बार बार इस तरह के जुमले आप दोहरा रहे हैं? बड़ा दुख लगता है मुसलमानों। अब शेड्यूल इस तरह का बनाया गया है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कहीं रात के 12 बजे के बाद तकरीर कर रहा हूं, और वो भी इसलिए कर रहा हूं कि मैं भाग के अगर चला जाऊं तो हमारे बस्सन ऐसे भी हैं कि न जाने क्या क्या बदगुमानियां फैलाना शुरू कर देंगे। मेरी तबीयत और मिजाज नहीं है रात के 12 बजे के बाद तकरीर करने का, न सुनने का। मजबूर हूं। अब आइंदा अल्लाह देखा जाएगा क्या होता है। बहरहाल
ये चंद बातें थी, बड़ी तकलीफ के साथ मुझे कहनी पड़ी। अब आइए असल मौजू की तरफ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम आप मुसलमान हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है और बड़ी अहम बात है कि हम आप इस्लाम की दौलत से मालामाल है। हमारे और आपके लिए निहायत ही पाकीज़ा साफ सुथरी शरीयत है जिसके हम पैरोकार हैं। हमारे और आपके लिए निहायत ही सहल आसान दीन इस्लाम है जिसके हम आप मुत्तबे हैं। ये शरीयत हमारी, ये दीन हमारा यकीनी तौर पर मशअले राह है। इन्हीं चीज की वजह से इसी दीन और इसी मजहब और इसी शरीयत के अंदर हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल मौजूद है, मसाइल के हल रखे हुए हैं। चाहे हमारी जिंदगी का मसला और मामला किसी भी चीज के साथ हो, तमाम तर मामलात और मसाइल का हल हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है। और कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को इम्तियाज हासिल है जिस मजहब के अंदर जिंदगी के तमाम मामलात और पहलुओं पर, जिंदगी के तमाम गोशों पर जिन जिन मसाइल की जरूरत है, जिन जिन मामलात की जरूरत है, तमाम मसाइल और मामलात का हल इस्लाम के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं बात ये कर रहा था कि हम आप निहायत ही पाकीज़ा साफ सुथरी शरीयत के पैरोकार अलमबरदार है और निहायत ही सहल आसान दीन मजहब इस्लाम के हम आप मुत्तबे हैं। होना ये चाहिए कि हम आप अपनी जिंदगी को इसी शरीयत और इसी मजहब के अंदर समो के रखें और हम इसी मजहब और इसी शरीयत के कालिब में और साया में रहकर के जिंदगी गुजारे। इससे सरे मुंह निराब करके अगर हम आप जिंदगी गुजारते हैं तो ना वो इंसान की जिंदगी हो सकती है, ना इस्लाम की जिंदगी हो सकती है, क्योंकि इस इस्लाम ने पूरी जिंदगी की रहनुमाई और हिदायत का जिम्मा ले रखा है, पूरी जमानत ले रखी है। मेरे मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, अब आइए हम आप जायजा ले और समाज के तमाम पहलुओं को सामने रख करके हम यहाँ से जायजा लेकर उठे कि आज देश भर में जो हालात पैदा हुए हैं, आज मुल्क भर में जो सूरतें बनी हुई है, वक्फ बिल लेकर के और दीगर तरह के मसाइल लेकर के हम आप इस मामले में कहां तक के जिम्मेदार हैं। मेरे मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ करके, हमने इस्लामी दुरूस और हिदायत को छोड़ करके अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की चाहा है और कोशिश किया है। यही वजह है कि इस्लाम की आला तालीम और बुनियादी तालीम उखुवत व भाईचारगी, हमदर्दी, रवादारी, उल्फत व मोहब्बत जैसी बुनियादी और आला तालीमात को हमने छोड़ करके आज हम उखुवत को भुला बैठे हैं। आज एक भाई के तई हमदर्द होना चाहिए था, आज एक भाई के पीछे पड़ा हुआ है। आज एक भाई के तई उसको गमगुसार होना चाहिए था, मगर अफसोस कि आज एक भाई एक दूसरे भाई के पीछे पड़ा हुआ है। आप ये देखेंगे माहौल बना हुआ है आज हमारे समाज के अंदर ग़ीबत चुगली का माहौल बना हुआ है, इल्जाम तराशी का माहौल बना हुआ है, बोहतान तराशी का। क्या मुसलमान साथियों को इतना पता नहीं है कि इस्लाम ने ग़ीबत को हराम किया है, इस्लाम ने इल्जाम तराशी को बख्शा नहीं है, इस्लाम ने बोहतान तराशी को बख्शा नहीं है। हर चीज का पता है, शरीयत के कानून का पता है, लेकिन वाहिद मकसद ये है कि हमें शरीयत नहीं देखनी है, अपनी तबीयत की चलानी है। मेरे मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, आज यही वजह है कि आज हमने शरीयत की तालीमात को छोड़ करके अपनी तबीयत के तहत चलने के ताबे होकर के हम एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की हजो, एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे की बोहतान तराशी और इल्जाम तराशी में लगे हुए हैं। बड़ा दुख होता है मुसलमान, बड़ी तकलीफ होती है ये बात करते हुए
कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बिल्कुल उस जिस्म की तरह है। जब किसी जिस्म के किसी हिस्सा में दर्द होता है कि तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है मेरे मुसलमान साथियों बुजुर्गों। मगर अफसोस कि आज हमने और आपने इन चीजों को भुला बैठा है, इन चीजों को हमने और आपने छोड़ बैठा है। बड़ा दुख होता है आज हमारे समाज के अंदर क्या कुछ नहीं हम आप देख पा रहे हैं। हुक्म तो यह था कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई तुम देख रहे हो तो उस बुराई को छुपाओ, उस बुराई के अंदर पर्दा डालो, ऐब को तुम छुपा डालो। अगर तुम देख रहे हो इस्लाह की ताकत है तो उसको तुम इस्लाह करो, सुधारो उसको। लेकिन होता ये नहीं मुसलमानों, अगर हमने किसी की बुराई देख ली हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, पोशी सत्र पोशी जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है, हम इन चीजों को फरामोश कर देते हैं। और दुख की बात सुने, ये तो यहां तक बात हुई कि अगर हमारे अंदर कोई नुक्स कोई जुर्म है तो आप हमारे जुर्म को उछालते फिरते नजर आ रहे हैं। यह है मुसलमान और यह है इस्लाम का शिवा, यह है इस्लाम का तरीका जो हम आप कर रहे हैं। मेरे मुसलमान साथियों बुजुर्गों, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, माहौल बड़ा खराब हो चुका है। एक तो हम दूसरे की बुराई के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इससे बड़ी दुख की बात सुने आप, बुराई है नहीं, हम बुराई करते भी हैं, हम बुराई लगाते थोपते भी हैं। और दावा सुने, हम मुसलमान हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सरबराह हैं, हम रहनुमा हैं, हम कायद हैं। मुसलमान बड़ी दुख की बात है, अभी हमारे सामने से रमजानुल मुक़द्दस का महीना गुजरा है, जिस महीने ने हमको और आपको ऐसी तालीम पेश की है कि अगर हम उस महीने की तालीम को समझ लें तो यकीनी तौर पर हमारी जिंदगी हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएगा, चमकती दमकती जिंदगी नजर आएगी। लेकिन हमने और आपने रमजानुल मुक़द्दस के महीने के रोजों को भी अपनी तबीयत के तहत लेके चलने की कोशिश की है। हमने और आपने इस मुक़द्दस महीने के रोजों को यूं ही गुजारा है। आपको पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों को फर्ज करके वाहिद मकसद वाज़े किया था कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तक़ी बनो, तुम तक़वा शिआर बनो, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर आ जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बि फलैसा लिल्लाहि हाजत फी यदा ताम व शराबा, जिसने कौल ज़ूर ना छोड़ा, अमल ज़ूर ना छोड़ा, गंदी बात ना छोड़ा, फहुश बात ना छोड़ा, इल्जाम तराशी ना छोड़ा, ग़ीबत नहीं छोड़ा, चुगली नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस बंदे के ताल्लुक से कोई मकसद नहीं रह जाता कि वो बंदा खाता पीता रहे, भूखा प्यासा रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी अगर एक आदमी रोजा रख कि किसी की ग़ीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, गाली-गलौज करता है, फितना फसाद करता है, तो रब्बुल आलमीन को कोई मकसद नहीं रह जाता कि वो आदमी अब खाता पीता रहे या भूखा रहे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसका रोजा काबिल कबूल है। ऐसी ट्रेनिंग हमको आपको दी गई है कि अगर हम इस ट्रेनिंग के तहत और इस पाबंदी के तहत रोजा को रख ले तो यकीनी तौर पर जिंदगी के बकिया अय्याम हमारे सीधे और साफ सुथरे होकर गुजरेंगे। लेकिन अफसोस कि हमने इस मुक़द्दस महीने के रोजों को पा करके भी अपने आप को संभाल नहीं सका, अपने आप को सुधार नहीं सका, अखलाक में तब्दीली नहीं ला सका, हालात में कोई हमने अपने चेंजिंग नहीं ले सका। यही वजह है कि रमजान का मुक़द्दस महीना गुजरा, ईद आई, शव्वाल का चांद निकला, हमारी हालत जैसे कि तैसी होनी शुरू हो गई। वही ग़ीबत और चुगली का बाजार गरम, वही बोतान तराशी का बाजार गरम, वही इल्जाम तराशी का बाजार गरम। और आज एक दूसरे के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, दुख लगेगा सुन करके, माफ कीजिएगा ये बताते हुए हमें कोई बात नहीं है। आम इंसान तो आम इंसान, जनताओं से हट करके ये बीमारी उलमा के अंदर भी चली गई है। उलमा भी ग़ीबत चुगली में पड़े हुए हैं, उलमा भी इल्जाम तराशी बोतान तराशी में पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे की बुराई करने में शर्म नहीं आती उनको, आलिम की शान दिखाते हुए गैरत नहीं आती उसको, आलिम की पहचान दिखाते हुए वो आलिम की है, ग़ीबत भी करता है, चुगली भी करता है, बुराई भी करता है, बोतान तराशी भी
करता है, इल्जाम लगाकर फिरता है। मुसलमानों, ये इस्लाम की शान नहीं है कि तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ। हाँ, सुन लो, इंसान खताकार है, गुनाहगार है, उससे कोई गलती हो सकती है। फर्ज तुम्हारा ये बनता है कि तुम उस गलती पर उसको मुतनब्बा करो, उसकी इत्तला करो, उसको समझाओ। समझाने की ताकत नहीं है, खामोश रहो। तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम उसकी बुराई को उछालो, व्हाट्सएप पे छोड़ो, फेसबुक में डालो, ट्विटर में डालो, इंस्टाग्राम में डालो। कतई तौर पर तुम्हें इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने सत्रपोशी का भी हुक्म दिया है, ऐबपोशी का भी हुक्म दिया है। जो बंदा किसी बंदे की बुराई और किसी बंदे की ऐबपोशी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपा लेगा। अफसोस की बात, क्यों? इसलिए कि कुल्लु बनी आदम खत्ता, तमाम बनी आदम गुनाहगार है, कोई दूध का धुला इंसान नहीं है। एक आदमी चोरी क्यों करता है? याद रख लीजिएगा, क्यों चोरी करता है? माल की मजबूरी होगी, लालच होगी, भूख होगी और खूब ज्यादा तो शैतान गालिब होगा। इस्लामी कानून के मुताबिक उस पर सजा वारिद है, इस्लामी कानून के मुताबिक उस पर हद नाफिज होगा। लेकिन ममलकत भारत में इस्लामी कानून आप नाफिज नहीं कर सकते हैं। चोरी करता है, घोटाला करता है, कुछ भी करता है, वो आदमी करता है इसलिए कि इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। लेकिन अफसोस आज हमारे समाज के दानिशवरान क्या कुछ कर रहे हैं। मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, किसी गांव में कोई घटना घटता है, लड़का लड़की का मामला आता है, लड़का को पकड़ के खंभा में बांध दिया जाता है, लोग वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। कभी आपने सोचा इस समाज की कितनी सूरत बदली हुई है? कभी आपने गौर किया जिस बच्चे का ये हाल हुआ है वो बच्चा शरीर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उसका बाप शरीर भी होगा, उसका बाप पाकबाज हो सकता है, लेकिन उसके बाप पर, उसके भाई पर, उसके खानदान पर कितना गलत असर पड़ता है। इंतकामी जज्बात शुरू होते हैं, बुराइयां बढ़ती जाती है, कत्ल क़िताल तक की नौबत आ जाती है। हम समाज के जिम्मेदार हैं, हमको रात को इन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, आज यही वजह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के तई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं, उसकी बर्बादी का हर मकाज को पार करना चाहता है। मेरे मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख लगता है, गजन महसूस होता है कि दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी है, घर के चिराग से। मैं बताना ये चाहता हूँ, आज एक दूसरे की बुराई के चक्कर में आकर के उत्तर प्रदेश के उन मदारिस की हालत पूछो जिन मदारिस पर आज ताले पड़े हुए हैं। क्यों ताले पड़े हुए हैं? उन मदारिस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जो 5 लोग गए थे, उस 5 के अंदर एक गैर मुस्लिम था, 4 के 4 मुसलमान थे। दिल के फफूले जल उठे हैं, सीने के दाग से इस घर को आग लगी है, घर के चिराग से। औकाफ का मामला आज पड़ा हुआ है, तलाक का बिल जो पास हुआ है, औकाफ का बिल जो पास हो चुका है, और इस तरह के मामला है। हम मुसलमानों ही ने एक दूसरे की बुराई करते हुए, एक दूसरे के पीछे पड़ते हुए, तंजीम के पीछे पड़ते हुए, आज इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के अंदर क्या हाल है। हर मामला को फेसबुक में डाला जा रहा है, हर अमर को, हर मामला को वायरल करता जा रहा है, और न जाने क्या क्या तरह की बुराइयां होती जा रही है। और यही पुलिस के मामला आते हैं, थाने के मामला आते हैं, और नतीजा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मुसलमान साथियों, बुजुर्गों, यही वजह है आज एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे के पीछे पड़ा हुआ है। हमें चंदा तो लेना आता है, हमें शिकायत भी करना आता है। मुसलमान मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ी तकलीफ होती है। आज हमारे समाज के अंदर ऐसी कोई सोसाइटी नहीं, ऐसी कोई तंजीम नहीं हम कि मुनज़्ज़म तरीके से कुछ काम कर ले। बहुत तकलीफ होती है। हम घर घर